मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेहतरीन टूल इस्तेमाल करता हूं। मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं। पहली बात कि मैं बहुत कम ट्रेडिंग करता हूं और होटल पर यकीन रखता हूं, लेकिन जब कभी करता हूं तो उसके लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को इस्तेमाल करता हूं। मेरे ख्याल में ये चंद अच्छे टूल्स में से एक है। इसे मैजिकल मनी टूल भी कहा जाता है, मनी प्रिंटर टूल भी इसको कहते हैं। कोशिश करूंगा कि अपने इस्तेमाल में मौजूद बाकी टूल्स भी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन RSI मेरे नज़दीक इस काम में काफ़ी बेहतर चीज़ है। ये मेरी राय है और मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ चार्ट्स। RSI एक इंतहाई मुश्किल सी चीज है और इसके फार्मूले ऑनलाइन मौजूद हैं। मैं आपको इस झंझट में नहीं डालूंगा, क्योंकि हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ये मौजूद होती हैं और उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको खुद ये कैलकुलेट करके बता देता है कि ये है क्या। मैं इसका ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये क्या चीज बताती है और क्यों ये प्राइस के ऊपर इफेक्ट करती है। फिर इसको देखकर रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं। तो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो किसी भी चीज की ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो सकता है। ये क्रिप्टो या स्टॉक तक महदूद नहीं है। RSI किसी भी कीमत में हद से ज्यादा इजाफे या कमी को देखती है, यानी क्या कोई चीज अपनी असल कीमत से जरूरत से ज्यादा कम है या जरूरत से ज्यादा हाई है। RSI 0 से 100 के दरमियान होती है, यानी अगर RSI 1 है तो इसका मतलब है कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन की आखिरी हद है, और अगर RSI 99 है तो ये ओवरबॉट पोजीशन की आखिरी हद है। यानी इस इंडिकेटर में हम ये जानते हैं कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा बेची जा चुकी है या फिर जरूरत से ज्यादा खरीदी जा चुकी है। अगर जरूरत से ज्यादा खरीदी जा चुकी है तो फिर इसे बेचने वाले काफी हैं और फिर प्राइस गिरेगी, और अगर जरूरत से ज्यादा बेची जा चुकी है तो फिर लोग खरीदेंगे और प्राइस फिर ऊपर जाएगी। आप इसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर 4 घंटे के टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन अच्छे ट्रेडर्स इसको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि इन टाइम फ्रेम पर इसका रिजल्ट 90% से ज्यादा ठीक होता है। इन टाइम फ्रेम्स पर यह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको एक लॉन्ग विजन देने में मदद देती है। अब हम जानते हैं कि इसे किन टाइम फ्रेम्स में इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो बेहतर ट्रेडर्स 30 और 70 की रेंज को ट्रेडिंग की बुनियाद बनाते हैं। अगर RSI किसी भी तरह 30 के करीब है तो वो इस पॉइंट पर खरीदारी शुरू कर देते हैं, और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करती खरीदते रहते हैं। और जैसे ही RSI 35 के करीब खरीदारी शुरू की जाती है और फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसकी खरीदारी करते रहते हैं, और फिर ये अगर 30 से नीचे भी चले जाए तो वो मसलसल खरीदारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद इसने ब्रेकआउट होना ही होता है। लेकिन वो हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि ये कोई ऐसी चीज ना हो जो तबाह होने जा रही हो। जैसे आपने टेरा की तबाही देखी जिसकी RSI 0 पर पहुंच गई थी। तो अगर ऐसी तबाही हो रही है तो फिर कभी इस तबाही में दाखिल ना हो और इसका हिस्सा ना बने। इस तरह जब RSI 70 के करीब पहुंचती है तो ट्रेडर्स फिर इसे बेचना शुरू कर देते हैं और फिर मुसलसल बेचते रहते हैं, और कभी भी इस पॉइंट के ऊपर दोबारा खरीदारी नहीं करते, बल्कि दोबारा RSI का नीचे आने का इंतजार करते हैं और फिर इसे इन्हीं पॉइंट्स पर दोबारा खरीदते हैं। इस दौरान वो एक से ज्यादा क्रिप्टो या स्टॉक को देख रहे होते हैं और RSI पैटर्न को देखकर एक से दूसरी ट्रेड में जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। RSI रीडिंग्स को बेहतर तौर पर समझने के लिए आपके पास स्टॉक या क्रिप्टो की मालूमात भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस क्रिप्टो कॉइन या स्टॉक की बेहतर मालूमात हैं तो आपको पता होगा कि ये क्रिप्टो या ये वाला स्टॉक कुछ बेहतर करने वाला है और इसकी वजह इसका यूज केस बढ़ेगा।
और RSI इंडिकेटर भी ब्रेकआउट की निशानदेही कर रहा है, तो ये दोनों फैक्टर मिलकर कुछ करेंगे। अक्सर औकात RSI इंडिकेटर ही ये बता रहा होता है कि अब इस कॉइन या स्टॉक के हवाले से अच्छी या बुरी खबर आने वाली है। एक बहुत बड़े ट्रेडर कॉन्स्टेंस ब्राउन ने कहा था कि RSI की रीडिंग को आप 30 की बजाय 25 पर रखें और जब बेचने की हद को 70 के बजाय आप 75 पर ले जाएं, क्योंकि इस मौका पर आखिरी लेग आती है। अब आपको यहां पर बताते हैं कि आखिरी लेग होती क्या है। ये इंतहाई अहम है। ये आखिरी लेग आमतौर पर बॉटम और टॉप का सिग्नल होती है और इसको सादा अल्फाज में आखिरी झटका समझ लें, जिसमें 30 से 35% का प्रॉफिट होता है। जैसे बिटकॉइन अपनी आखिरी वीकली लेग में 10 से 15 हजार बढ़ता है और इसी तरह कम भी होता है। ये दोनों मौके बेहतरीन खरीदने और बेचने के मौके होते हैं, जिसको ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं ऐसी खौफनाक ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखता। मैं इंतहाई सेफ खेलने पर तवज्जो देता हूं, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंतहाई अहम है, इसी वजह से मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं ताकि आप तक अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। RSI जब 70 से वापस 50 के करीब पहुंचती है तो ट्रेडर्स इसको मंदी के तौर पर देखते हैं। यहां आपके लिए सबसे अहम चीज यह है कि आपको जानना होता है कि आप मार्केट के कौन से साइकिल में हैं। अगर आप बुल मार्केट में हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर 50 से 40 के दरमियान खरीदारी की जाती है, क्योंकि इस मौका पर RSI ब्रेकआउट होगी। बुल मार्केट में 30 तक जाने का इम्कान नहीं होता और इसी तरह अगर आप बियर मार्केट में हैं तो 40 से 50 के दरमियान ही सेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मजीद ऊपर जाने का इम्कान यहां पर नहीं होता। मार्केट साइकिल को समझे बगैर RSI का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की है कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप भी इस टूल को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकें और इसके जरिए ट्रेड्स को समझ सकें। बहुत से ट्रेडर्स की तरह मैंने इस मौजू पर वीडियोस देखी हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं, लेकिन मुझे यही लगा कि या तो वो असल में इसके इस्तेमाल को नहीं जानते या फिर वो लोगों को जानबूझकर मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं कर रहे होते। मैंने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं छुपाई और इस सब को आसान अंदाज में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएं ताकि जब मैं अपने इस्तेमाल में मौजूद बाकी इंडिकेटर्स की वीडियो बनाऊं तो इसमें फिर कोई कमी ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या आप मेरे इस्तेमाल में मौजूद बाकी इंडिकेटर्स को भी जानना चाहते हैं। मैं इस बात का मुंतजर रहूंगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी जरूर कर दें। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।